हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 56B, लेसन 10। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो मैंने आपको इस पाठ 10 सुभाषित रत्नानी वाला पाठ जो इसका परिचय मैंने आपको समझाया था, पढ़ा था हमने। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस पाठ का पहला श्लोक आज शुरू करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए बेटा, पृथिव्याम का होता है पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अनाज यानी अन्न, सुभाषितम और सुभाषित, सु यानी होता है अच्छा या मीठा, और भाषित यानी होता है कथन या वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और मीठे वचन हैं। लेकिन मूढ़ई मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न को विद्यते ढूंढते हैं, या पत्थर के टुकड़ों को ही वो रत्न समझते हैं। वापस सुने, पृथ्वी पर जल, अन्न और मीठे वचन ये 3 रत्न हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझता है या उनको रत्न मानता है। तो समझ में आ गया बेटा ये पैराग्राफ आपको, फर्स्ट श्लोक। इसके अंतर्गत ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको सिर्फ लर्न करना है। इसके बाद ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW में करना है बेटा। और उसके बाद में प्रसंग व्याख्या जो है, इसमें प्रसंग से पहले हम स जोड़ देंगे तो स प्रसंग बन जाएगा कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृत्य श्लोके अस्मिन् सुभाषितानां महत्वं प्रदर्शितम। यहाँ तक आपको करना है। और इसके बाद व्याख्या के आगे हम संस्कृत लिख देंगे, तो हेडिंग बन गया संस्कृत व्याख्या। तो इसमें वसुंधरायां त्रीणि रत्नानि सन्ति तानि जल अन्न सुभाषितानि सन्ति ते जना मूर्खा सन्ति यही हीरकादिषु प्रस्तरखंडेषु रत्नमिति नाम क्रियते। यहाँ तक। और ये दोनों आपको करने हैं, यानी सह प्रसंग भी और संस्कृत व्याख्या भी HW में। ठीक है, श्लोक लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, पहले से बता रखा है मैंने कि फर्स्ट में पृथिव्याम लिखोगे, फिर डॉट डॉट लगाओगे और लास्ट में विधीयते लिखोगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो समझ में आ गया आपको ये। इसके बाद हम इसी का ही जो दूसरा श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए बेटा, प्रिय वाक्य होता है कल्याणकारी वचन या मधुर बातें प्रदान करने से सर्वे सभी जन्तवे प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रसन्न होते हैं। यदि प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तस्मात् तो तदेव वैसे ही वचन वक्तव्यम बोलने चाहिए। तो वैसे ही वचन बोलने चाहिए, अर्थात प्रिय वचन, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने इन वचनों को बोलने में दरिद्रता का कमी क्यों, गरीबी क्यों, मतलब ऐसे वचन कम क्यों बोले। जब मधुर वचन बोलने से, कल्याणकारी वचन बोलने से संसार के सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो हमें ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। इन वचनों को बोलने में कमी क्यों, अर्थात ऐसे वचन बोलते रहें। इसमें बेटा आपको सेकंड का समझ में आ गया होगा। इसमें भी शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न करना है। फिर इसके बाद में हिंदी अनुवाद है जो आपको HW में लिखना है। और इसमें ध्यान रखना, वही प्रिय वाक्य डॉट डॉट लास्ट में दरिद्रता लिखना है। फिर आपको आगे कार्य हिंदी अनुवाद HW करना है। फिर सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या है, इसमें भी प्रसंग से पहले सह लिखेंगे, तो सह प्रसंग बन गया कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः है। श्लोके अस्मिन् मृदु वाक्यस्य यानी वाण्या महत्वम दर्शितम। यहाँ तक लिखना है आपको HW में। इसके बाद में देखिए बेटा, व्याख्या लिखी हुई है
इसी के आगे आपको संस्कृत ऐड करना है यानी लिखना है। ये बन गया संस्कृत व्याख्या। मधुर भाषणेन तु सर्वे अपि प्राणिन संतोषम आपनुवन्ति अतः सदैव मधुरमेव भाषणम अतः सदैव मधुरम एव भाषणम कुर्यात् मृदु वचने किमपि न व्यतते अतः मधुर भाषणे किम दारिद्र्यम अतः मधुर भाषणे भाषितव्यम मधुर भाषणे किम क्षीयते। यहाँ तक आपको इसमें लिखना है, ठीक है बेटा। और ये कार्य आप करना है HW में, ठीक है बेटा, सह प्रसंग भी और व्याख्या भी। तो बेटा यही है आज के वीडियो में, इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।